Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video you will learn present indefinite tense. Dear friends, आपका अपने चैनल Place Class में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिए गए 12 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते होंगे तो निश्चित है आपके इन सेंटेंसों का ट्रांसलेट आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आते होंगे तो ये भी निश्चित है कि आप इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, वह सदैव समय पर स्कूल आता है। वह सदैव समय पर स्कूल आता है। तो एक बार मैं इसकी पहचान बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, अब हर टेंस में आपको पढ़ना है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जब अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द ना हो तो सिंपल होगा। तो पहला सेंटेंस देखेंगे आपका सिंपल है, वह सदैव समय पर स्कूल आता है। तो सिंपल को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वह की इंग्लिश ही। उसके बाद V1 लगाना है, मतलब आता 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 ये ना जोड़िए, आना आना का इंग्लिश हो गया कम। उसके बाद उसमें यस या एस लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या एस लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो यस या एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सिंगुलर है तो यस लग जाएगा, यस या ई एस लगाना, एक्स वो सी एच यस 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 एच सी एच हो तो ई एस लगाते हैं, अन्यथा यस लगाते हैं। देखिए इसके अंत में ई है इसलिए यहाँ पर यस लगाएंगे। ही कम्स स्कूल, यहाँ देखिएगा सॉरी एक शब्द छूट गया, सदैव। तो सदैव को यहीं यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सदैव की इंग्लिश आपको यूज करना, ये ध्यान रखना है। ये ऑलवेज को यूज करने का तरीका हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। ही ऑलवेज कम्स स्कूल इन टाइम। ठीक, ही ऑलवेज कम्स स्कूल इन टाइम। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, अच्छे लड़के माता पिता का कहना मानते हैं। तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट अच्छे लड़के, अच्छे लड़के की इंग्लिश हो जाएगा गुड बॉयज। उसके बाद सब्जेक्ट सॉरी वर्ब, मानना का कहना मानना का होता है वो वे। चूंकि ये प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा, वही रहेगा। माता पिता का तो वो गुड बॉयज ओबे द पेरेंट्स, द पेरेंट्स। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला समझेंगे, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, तो जब नहीं आ जाए तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसमें कभी नहीं है, तो कभी नहीं हो तो उसका नियम अलग है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, उसके बाद V1 गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, उसके बाद यस या यस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट आई है प्लूरल, इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। आई नेवर अब्यूज किसी को, तो किसी को इंग्लिश हो जाएगा एनीबॉडी, आई नेवर अब्यूज एनीबॉडी। ठीक, अगला सेंटेंस भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका तरीका अलग है। क्यों? ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलते। इसमें कभी नहीं शब्द नहीं है, तो कभी शब्द ना रहे, केवल नहीं रहे, तो उसका रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो लिखा है ईमानदार आदमी, तो लिखेंगे अन ऑनेस्ट मैन, अनऑनेस्ट मैन। उसके बाद आपको लगाना सब्जेक्ट के बाद डू या डज। तो ये सिंगुलर है तो लगाएंगे डज, प्लूरल होता तो लगाते हैं डू। उसके बाद नॉट, और उसके बाद बोलना का इंग्लिश टेल अ लाई, अनऑनेस्ट मैन डज नॉट टेल अ लाई। तो इस प्रकार से करना है। जब नहीं शब्द रहे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, अच्छे लड़के शोर नहीं मचाते हैं। तो अच्छे लड़के तो बोलेंगे गुड, उसके बाद बॉयज, गुड बॉयज। चूंकि ये प्लूरल है तो लगाएंगे डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 शोर मचाना का इंग्लिश होता है मेक अ नॉइज, उसके बाद कोई बचा नहीं लगा देंगे फुल स्टॉप। गुड बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक, अगला है, क्या मोहन कठिन परिश्रम करता है?
तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू में क्या हो तो सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मोहन है, सिंगुलर है तो लगाएंगे डज, उसके बाद मोहन, डज मोहन। उसके बाद V1 परिश्रम करना का होता है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना का वर्क हार्ड। डज मोहन वर्क हार्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या तुम उसके साथ खेलते हो? तो सबसे पहले डू या डज, तो तुम की इंग्लिश यू के साथ लगाते हैं डू, उसके बाद तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद प्ले V1, फिर उसके साथ तो विद हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले विद हिम, क्या तुम उसके साथ खेलते हो? अगला सेंटेंस देखेंगे, वह क्यों झगड़ता है? वह क्यों झगड़ता है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद डू या डस तो लगाएंगे डस, क्योंकि वह है, वह का इंग्लिश होता ही, फिर सब्जेक्ट, फिर झगड़ना का इंग्लिश होता है ओरल। ठीक। अगला, तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है क्यों की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश हुआ है, उसके बाद डू लगाएंगे क्योंकि तुम की इंग्लिश होता है यू, उसके बाद नहीं है तो नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, अपनी पुस्तक तो योर बुक, और आज की इंग्लिश टुडे। वाई डू यू नॉट रीड योर बुक टुडे? ठीक है, ऐसा कौन करता है? तो जब कौन या किसने शब्द आ जाए तो सबसे पहले आपको लगाना है हु, उसके बाद V1 करना का इंग्लिश होता है डू, उसके बाद यस या यस लगाएंगे तो ई एस लग जाएगा, फिर ऐसा का इंग्लिश सो, हु डज सो। अगला देखिए, तुम्हें कौन बुलाता है? सबसे पहले हु, फिर बुलाना का इंग्लिश कॉल, उसमें यस लगा देंगे कॉस, और तुम्हें की इंग्लिश यू, फिर क्वेश्चन मार्क। सूर्य पूरब में निकलता है, देखिए अंतिम सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।